बीते सोमवार यानी 15 मई को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने अपनी 5 दिन की जनसंघर्ष यात्रा का समापन किया। इस यात्रा के समापन के दौरान सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पायलट ने गहलोत सरकार को 5 दिनों के भीतर वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली राज्य की पूर्व भाजपा सरकार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। साथ ही सचिन पायलट ने यह भी कहा कि अगर सीएम गहलोत दिए गए समय के अंदर कार्यवाही नहीं करते हैं तो वे राज्य भर में उनके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। सचिन पायलट ने उन पक्षाधिकारियों को मुआवजा देने की बात भी कही जिनके परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो गए। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की भी मांग की है जिसे वे पेपर लीक का स्रोत बता रहे हैं। सचिन पायलट ने कल कहा था कि सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत ने इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारा संघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब 2013 में राजस्थान से हमारी सरकार हटी थी तब कांग्रेस की 200 में से सिर्फ 21 सीटें थी। तब मुझे कहा गया था कि आपको राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है। हमने 5 साल एकजुट होकर काम किया। वसुंधरा राजे के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर हमने आरोप लगाया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा था कि वो हमने किया, लेकिन जो आरोप हमने लगाया था उसको आज 4.5 साल हो गए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। आइए सुन लेते हैं कि सचिन पायलट ने जनसंघर्ष यात्रा के समापन पर अपने भाषण में क्या कहा और क्यों गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 2013 में हमारी सरकार राजस्थान से हटी थी। उस समय 200 में से कांग्रेस के मात्र 21 विधायक रह गए थे। उस समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने, मैं केंद्र सरकार का मंत्री था, मुझे जिम्मेदारी दी कि राजस्थान में पार्टी का बहुत बुरा हाल हो गया, आपको जाके पार्टी का अध्यक्ष बनना है। और इतिहास गवाह है, मंच पर तमाम हमारे साथी बैठे हैं, आप सबने देखा 2013 से 18 तक हमने खून पसीना बहाकर सब साथियों ने, सब वरिष्ठ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय दिया और 2018 तक हम लोगों ने मेहनत करी। इन 5 सालों में हमने वसुंधरा जी की सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, उसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, नीतियों के आधार पर, शासन के आधार पर, प्रोग्राम के आधार पर और भ्रष्टाचार के आधार पर। 5 साल तक वसुंधरा जी के शासन में जो खुली लूट मची थी, जो बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया, खान माफिया पनपा था, उसके खिलाफ हम सब ने आरोप लगाए। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन तमाम नेताओं ने, सम्मानीय गहलोत साहब ने भी बढ़ चढ़कर हर मीटिंग में, हर भाषण में वसुंधरा जी पर आरोप लगाए। जब सरकार हमारी बनी तो हमारा दायित्व था कि जो हमने कहा उसको कर कर दिखाएं। आज 4.5 साल पूरे हो गए। 4.5 साल में हम अभी तक उन वादों को पूरा नहीं कर सके जो हमने लांछन लगाया था, आरोप लगाया था, मैंने लगाया था, गहलोत साहब ने लगाया था कि वसुंधरा जी ने करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया है। मैं 1.5 साल पहले से उनको चिट्ठी लिख रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी है, वित्त मंत्री भी है। मैंने चिट्ठी में आग्रह किया कि जांच कराओ, हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, द्वेषपूर्ण भावना से जांच ना हो, निष्पक्ष जांच हो, पता पड़े किसने क्या किया था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 1.5 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने जयपुर के अंदर एक दिन का अनशन रखा इसी मांग को लेकर कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच करो, उसकी जांच करो, उसकी जांच करो। साथियों, हमारा जनसंघर्ष किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हमारी यात्रा किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन मैं आज इस मन से कहना चाहता हूं, हमारी यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यात्रा नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के पक्ष में है और हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं।
हमने जन संघर्ष यात्रा निकाली, मैं उम्मीद करता हूं कार्रवाई होगी। लेकिन ये तीनों बातें आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। आज तारीख हो गई 15 तारीख। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैंने गांधीवादी तरीके से अनशन किया है, जनसंघर्ष यात्रा करी है। महीने के आखिर तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा और सरकार को प्रदेश में आंदोलन करने की चेतावनी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।